वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकी बंधु में। दोस्तों मैं हूं राम। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैंपेन बनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखेंगे, आप अपना एड अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे, और इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपने फर्स्ट पोस्ट को बूस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट हासिल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों कैंपेन बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को चेक करना है कि वो किस तरह की ऐड कॉपीज़ बना रहे हैं, ताकि आप उनकी ऐड कॉपीज़ को देखकर अपनी ऐड कॉपीज़ को और बेटर बना सको। चलिए दोस्तों मैं इस प्रैक्टिकल में समझाता हूँ कि ये आप किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये देखते हैं हम कि कैसे हम कॉम्पिटिटर्स की ऐड को चेक कर सकते हैं और कैसे ये पता करेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरह की ऐड कॉपी बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मेरे प्रोफाइल में ये एक स्पॉन्सर ऐड है जो कि फिंटो क्लास की तरफ से ये मुझे दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले किड्स के टॉयज़ में इंटरेस्ट दिखाया था, जस्ट बिकॉज मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे इस तरह की एड्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे ये पता कर पाएंगे कि कौन से एड्स हमारे कॉम्पिटिटर चला रहे हैं और किस तरह के एड्स हमें बनाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों बोइंग है, ये एक टॉय कंपनी है जो कि टॉय से रिलेटेड है, और इस पे भी देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इनके पेज को यहाँ पर ओपन न्यू टैब करके खोल लेते हैं। आपको करना क्या दोस्तों, इनके पेज पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और पेज ट्रांसपेरेंसी में सी ऑल करना है। सी ऑल करने के बाद आपको जाना है गो टू दी एड लाइब्रेरी। ये देखिए दोस्तों इन्होंने जितने भी एड्स चलाए हुए हैं फेसबुक पे वो सारे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एड फॉर्मेटिंग इन्होंने की है, किस तरह से कॉल टू एक्शंस डाले हैं, किस तरह से हैशटैग्स लगाए हैं। तो आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं, जैसे सी एड डिटेल्स, तो आप देखिए पूरा डिटेल आपको यहाँ। इसी तरह से दोस्तों मैंने कुछ और कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ खोले हुए हैं, जैसे कि फिंटो क्लासेस वीडियो एड्स भी चला रहा है, और उन्होंने एड कॉपी देखिए कैसे बनाई हुई है, इसमें वीडियो का और बाई का लिंक भी दिया हुआ है। तो फिंटो क्लासेस बेसिकली वीडियो एड्स ज़्यादा चला रहा है, उसको वीडियो एड से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और एक हमारे पास है दोस्तों फिंटो क्लासेस हो चुका है, एक है हमारे पास दोस्तों वेदांता सुपर कोडर। तो देखिए इन्होंने भी वीडियो एड्स ही ज़्यादा चलाई हुई हैं। ये एक ऑफर ऐड है जो इन्होंने बनाया हुआ है, और बाकी दोस्तों सारी वीडियो एड्स हैं इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरह के एड्स बना रहा है, और आप इन एड्स को चेक करके आप अपनी एड कॉपी बना सकते हैं जो कि ज़्यादा एंगेजिंग होगी इन सारी एड से, और कॉम्पिटिटिव होंगी, आपकी एड्स में कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि आप अपने एड अकाउंट को कैसे रेडी करेंगे अपने एड्स की प्रमोशन के लिए। तो हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने ऐड अकाउंट को सेटअप करेंगे, किस तरह से कार्ड ऐड करेंगे और किस तरह से वेरीफाई करेंगे। चलिए मैं इस प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने ऐड अकाउंट को सेटअप करेंगे, कैसे उसको रेडी करेंगे किसी भी कैंपेन को चलाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मैं अपने यहाँ प्रोफाइल पे हूँ, और प्रोफाइल के बाद मैं जा रहा हूँ पेजेस पे। पेजेस में मैंने अपने एक पेज को सिलेक्ट कर लिया है, टेकी बंधु को। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी मार्केटिंग करूँ, इसके पोस्ट के एंगेजमेंट्स लाऊँ, और काफ़ी कुछ करने के लिए है मेरे पास बूस्ट ऑप्शन में। तो इसके लिए पहले मुझे अपना एड सेंटर रेडी करना पड़ेगा। मैं अपने एड सेंटर में जाता हूँ, ऑल एड्स में जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मेरा अभी खाली पड़ा है बिल्कुल एड्स। मैं आपको यहाँ देखिए ज़्यादा डिटेल के लिए आपको कह रहा है कि एड्स मैनेजर में जाइए। मैंने अपना एड मैनेजर यहाँ खोल लिया है। दोस्तों ये होता है एड मैनेजर, जहाँ आप अपने कैंपेन्स को रेडी करते हैं, जहाँ अपनी एड कॉपी रेडी करते हैं, जहाँ अपनी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं।
यहाँ दोस्तों हमें सबसे पहले अपना बिलिंग सेक्शन और बिजनेस सेटिंग अपडेट करना होता है। इसके बाद जैसे जैसे हम बिलिंग सेटिंग में सबसे पहले चले जाते हैं। बिलिंग सेटिंग में दोस्तों हमें अपने कार्ड को ऐड करना पड़ता है। देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है, ये कह रहा है कि आप अपने बिलिंग और पेमेंट्स को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो हम जाते हैं इस पे, सेटिंग्स पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ऐड सेटल पेमेंट कर सकते हैं, आप सेटल अकाउंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको सेटल अकाउंट करने के लिए सबसे पहले अपना यहाँ कार्ड ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों कार्ड ऐड होने के बाद ये वेरीफाई होगा, जिसमें आपके अकाउंट से कुछ पैसे कटेंगे, 1 या 2 रुपए कटेंगे, और फिर आप इस कार्ड को एज ए पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली ये डेबिट भी बोल रहा है, लेकिन नॉर्मल केसेस में डेबिट कार्ड चलता नहीं है फेसबुक में, आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करनी होगी। दोस्तों जब यह कार्ड हम ऐड कर देते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है सेट योर अकाउंट स्पेंड लिमिट। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे मैं चाहता हूं कि मैं जो कैंपेन कर रहा हूं उसमें 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्च ना हो किसी भी तरह से, चाहे मैं किसी गलत कैंपेन को चला दूं या गलत टारगेटिंग कर दूं, या किसी भी केस में 5,000 से ज़्यादा की स्पेंड नहीं होनी चाहिए, उसके बाद मेरे सारे एड्स कैंपेन रुक जाएंगे। तो दोस्तों मैंने ये सेट लिमिट कर दी है। अब 5,000 से ज़्यादा जैसे ही क्रॉस करेगा मेरा बिलिंग, वो मेरे सारे एड्स रुक जाएंगे, मेरे अकाउंट में सारे एड्स स्टॉप हो जाएंगे। दोस्तों ये सिक्योरिटी टाइप होता है कि आपकी स्पेंड्स ज़्यादा ना हो जाएं छोटी मोटी गलतियों की वजह से, इसलिए आपको ये अपनी स्पेंड लिमिट यहाँ कर देनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही आप अपने कार्ड को ऐड करेंगे, अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, आप अपने ऐड अकाउंट में जाकर और यहाँ पर देखिए दोस्तों अपनी चीज़ें, यहाँ जीएसटी भी अपडेट कर सकते हैं, अपना एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद दोस्तों सीधा आप ऐड मैनेजर में जाएंगे और यहाँ फिर आप अपने कैंपेन्स को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कैंपेन्स को बना के रन कर सकते हैं, और आप अपने पेज, जो आपका पेज है वहाँ से भी आप चीज़ें रन कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ बूस्ट पोस्ट कर सकता हूँ। बूस्ट पोस्ट करते ही मुझसे यहाँ पर जो भी डिटेल्स है मांगी जाएगी, और यहाँ मेरा पेमेंट मेथड शो करेगा। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि कैसे आप अपने पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि किसी भी पोस्ट को सिर्फ पोस्ट कर देने से उस पर ट्रैफिक नहीं आता है, उस पर एंगेजमेंट नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे आप इजीली अपने पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे हम किसी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों जब भी आप पोस्ट करते हैं उन सभी के नीचे इस तरह का एक बटन आ जाता है, और देखिए जिस जिस पोस्ट पे मैं जा रहा हूँ उन सब पे ये बटन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीड करें और एंगेजमेंट दें। तो दोस्तों मैं इसको बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ बूस्ट पोस्ट करने पर सबसे पहला है व्हाट रिजल्ट्स वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड, लाइक आप क्या रिजल्ट चाहते हैं इस एड से। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट है लेट्स फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलेवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स। आप यहाँ इसको चेंज भी कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आए, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट आए, या फिर लीड्स आए। तो हम इसको ज़्यादातर केसेस में ऑटोमेटिकली रखते हैं क्योंकि फेसबुक हमारे लिए ज़्यादा बेटर वे में काम कर सकता है। दूसरा है दोस्तों बटन। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों अब यहाँ पर कोई बटन नहीं है कॉल टू एक्शन, ये प्रीव्यू है आपके स्पॉन्सर एड्स का। जब आप प्रीव्यू करेंगे, जब आपका एड चलेगा तो इसी तरह से यूजर्स को नजर आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लर्न मोर का एक बटन और आ जाए तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर एक लर्न मोर का बटन भी आ जाएगा एड प्रीव्यू में। ये देखिए एड प्रीव्यू में आ गया, यहाँ पर वेबसाइट का नाम भी आ गया और उसका एक डिस्क्रिप्शन भी आ गया उस पेज का जिस पेज को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मैं इस पेज को प्रमोट कर रहा हूँ, इस पेज का ये ऑटोमेटिकली यहाँ लर्न मोर का बटन आ चुका है। देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमारा डेली एस्टिमेट भी आता है, ये चेंज होता रहता है। मैं बताता हूँ कैसे चेंज होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम ऑडियंस डिफाइन करते हैं। अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे तो आप यहाँ अपनी जो एज रेंज है वो इसको सेट कर सकते हैं।
यहाँ आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आप टारगेट करें इसे, तो आप यहाँ कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये पूरा इंडिया सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप इसके ब्राउज सेक्शन में जाएं तो यहाँ पर डेमोग्राफिक इंटरेस्ट, आप किस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और मोर कैटेगरीज, यहाँ पर मोर कैटेगरीज में दोस्तों ये है कि आप और भी अगर अपने ऐड को ज़्यादा फिल्टर करना चाहते हैं तो आप मोर कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। बेसिक दोस्तों डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर ही होता है। तो जैसे इंटरेस्ट में अगर मैं कहूँ कि मुझे आईटी से रिलेटेड इंटरेस्टेड लोग चाहिए, जैसे आईटी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज से रिलेटेड चाहिए, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, लेकिन अगर हम जितने फिल्टर डाउन अपने आप को करते हैं, देखिए हमारा ऑडियंस रीच उतना कम होता जाता है। तो नॉर्मली बूस्ट पोस्ट में हमेशा हमें अपने ऑडियंस साइज को ब्रॉड रखना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट मिले, क्योंकि आप एक नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं और नॉलेज शेयरिंग किसी के साथ भी की जा सकती है। तो दोस्तों हमने यहाँ ऑडियंस साइट सेव कर दिया है, तो देखिए यहाँ ऑडियंस साइट हमारा हो गया है। अब यहाँ पीपल हु लाइक योर पेज, अगर आप चाहते हैं कि आप इसके थ्रू टारगेटिंग ना करके उसको टारगेट करें जो आपको पेज के लाइक्स, जिन लोगों ने आपके पेज को लाइक किया है। बट दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमारा नया पेज है और हमारे लाइक्स ज़्यादा नहीं है, तो ये ऑप्शन अभी हम अवॉइड करेंगे। ये एक ऑप्शन है दोस्तों कि जिन लोगों ने आपको लाइक किया उनके फ्रेंड्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी वो ऑडियंस हमारे पास कम है, तो हम उस ऑप्शन को अभी अवॉइड करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में हम क्या है अपना सेट कर सकते हैं कि आपको कितने दिन इस ऐड को चलाना है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 दिन के लिए सेट कर दिया। एक्सपायरी डेट हमारी ऐड की हो गई अक्टूबर 7, और ये हमारा एक एस्टिमेटेड बजट है 400 रुपये के हिसाब से। एस्टिमेटेड 1.5K to 4K पीपल पर डे रीच आपको मिलेगी। अगर आप बजट को बढ़ाते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी ऑडियंस साइज की रीच जो है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अमाउंट से भी आपका ऑडियंस साइज घटता और बढ़ता है। ये आपका डिटेल्ड में है कि कितने आपके टैक्स लग रहे हैं, कितना अमाउंट जा रहा है। यहाँ आप फेसबुक पिक्सल अपना सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आपका ऐड कैसे कैसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं। और यहाँ आप अपनी प्लेसमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने ऐड को मैसेंजर पे नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना चाहते हैं तब भी आप इसको यहाँ से अनमार्क कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अनमार्क करते ही हमारा ऑडियंस साइज, रीच साइज यहाँ घट गया है। अब इसको करते हैं, देखिए बढ़ गया है। तो आपको रखना चाहिए। और फेसबुक पिक्सल भी हमें सेट करना चाहिए, फिलहाल अभी हमने सेट नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग्स हैं। इसको करने के बाद आपको सिर्फ बूस्ट पोस्ट नाउ करना है और ये आपकी ऐड लाइव हो जाएगी और रन करने लगेगी। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।